सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये मांडुक्योपनिषद में गौड़पादीय कारिका में प्रवेश करेंगे। आगम प्रकरण है और इसका विषय है ओम ही सब कुछ है। ओम ही सब कुछ है। ओम यह अक्षर ही, ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान है उसी की ये व्याख्या है। इसलिए ये सब ओमकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओमकार है। और ये सब ब्रह्म ही है। ये आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह आत्मा 4 पादों अंशों वाला है। कितना? 4 पादों वाला। और आत्मा का ये प्रथम पाद है जागृत अवस्था, जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है। जागृत अवस्था में जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता है। वह वैश्वानर पहला पाद है। जिसके 19 मुख हैं। 10 तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, 5 प्राणादि, वायु तथा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये जिसके मुख के समान, मुख अर्थात उपलब्धि के द्वार हैं, और वह ऐसे विशेषणों वाला वैश्वानर उपयुक्त द्वारों से शब्द आदि स्थूल विषयों को भोगता है। संपूर्ण नरों को अनेक प्रकार की योनियों में नयन यानी वहन करने के कारण वह वैश्वानर कहलाता है, अथवा वह विश्व समस्त नर रूप है, इसलिए विश्वानर है। विश्वानर ही स्वार्थ में तर्दित अग प्रत्यय होने से वैश्वानर कहलाता है। समस्त देहों से अभिन्न होने के कारण वही पहला पाद है। और आगे द्वितीय पाद का आप सुनेंगे। द्वितीय पाद है तेजस। स्वपन जिसका स्थान है तथा जो अंतः प्रज्ञ 7 अंगों वाला, 19 मुख वाला और सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है, वो क्या है? तेजस। ये इसका दूसरा पाद है। और तृतीय पाद, आत्मा का तृतीय पाद जो है प्राज्ञ है। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष, जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और ना कोई स्वप्न ही देखता है,
उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय, आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। यानी जहां, यानी जिस स्थान अथवा समय में सोया हुआ पुरुष न कोई स्वप्न देखता है न किसी भोग की इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में पहली दोनों अवस्थाओं के समान अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न दर्शन अथवा किसी प्रकार की कामना नहीं होती। वह यह सुषुप्तावस्था ही जिसका स्थान है, उसे सुषुप्त स्थान कहते हैं। और यह सबका ईश्वर है, यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सबका कारण भी है। और विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तेजस अंतःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घन प्रज्ञ यानी प्रगान घन है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकार से कहा जाता है। जैसे दक्षिण नेत्र रूप द्वार में विश्व रहता है, दक्षिण नेत्र रूप द्वार में विश्व रहता है, तेजस मन के भीतर रहता है और प्राज्ञ हृदयाकाश में उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह एक ही आत्मा शरीर में तीन प्रकार से स्थित है। और जिस प्रकार किसी नदी में रहने वाला कोई बलवान मत्स्य उसके प्रभाव से विचलित न होकर उसके दोनों तटों पर आता जाता रहता है, किंतु उन तटों से पृथक होने के कारण उनके गुण दोषों से युक्त नहीं होता, तथा जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी आकाश में स्वच्छंद गति से उड़ता रहता है, उसी प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों स्थानों में संचार करने वाला आत्मा एक असंग और शुद्ध है, ऐसा मानना उचित है। और आगे भी कहा है, विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थों को ही भोगने वाला है, तेजस सूक्ष्म पदार्थों का भोगता है तथा प्राज्ञ आनंद को भोगने वाला है। इस प्रकार इनका तीन तरह का भोग जानो। स्थूल पदार्थ विश्व को तृप्त करता है, सूक्ष्म तेजस की तृप्ति करने वाला है और तथा आनंद प्राज्ञ की। इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरह की समझो। इन दोनों श्लोकों का अर्थ कहा जा चुका है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति
इन तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बतलाए गए हैं, इन दोनों को जो जानता है वह भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। और यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। यहां हिरण्यगर्भ को ही पुरुष कहा गया है। और इसी प्रकार आगे भी बता रहे हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बतलाए गए हैं, इन दोनों को जो जानता है वो भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। और आगे बता रहे हैं कि सृष्टि के विषय में भी भिन्न भिन्न विकल्प हैं। सृष्टि के विषय में विचार करने वाले दूसरे लोग भगवान की विभूति को ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं। सृष्टि के विषय में विचार करने वाले ये दूसरे लोग हैं जो भगवान की विभूति को ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगों द्वारा यह सृष्टि स्वप्न और माया के समान मानी गई है। और कोई कोई सृष्टि के विषय में ऐसा निश्चय रखते हैं कि प्रभु की इच्छा ही सृष्टि है, प्रभु की इच्छा ही सृष्टि है तथा काल के विषय में विचार करने वाले ज्योतिषी लोग काल से ही जीवों की उत्पत्ति मानते हैं। और कुछ लोग सृष्टि भोग के लिए है ऐसा मानते हैं और कुछ कीड़ा के लिए है ऐसा समझते हैं, परंतु वास्तव में तो यह भगवान का स्वभाव ही है, क्योंकि पूर्ण काम को इच्छा ही क्या हो सकती है। और आगे कह रहे हैं ये तुरीय का स्वरूप, आगे बता रहे हैं ये तुरीय का स्वरूप। विवेकी जन तुरीयों को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतः प्रज्ञ है, न वहस्य प्रज्ञ है, न उभयतः प्रज्ञ है, अंतर्वही प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश, एकात्म प्रत्यसार, प्रपंच का उपशम, शांत शिव और अद्वैत रूप है। अद्वैत रूप है, वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। और इसी प्रकार फिर आगे बता रहे हैं तुरीय का प्रभाव क्या है, इसी अर्थ में कि तुरीय आत्मा सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति में
ईशान प्रभु समर्थ हैं। और वह अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप देव, त्रि और व्यापक माना गया है। विश्व और तेजस में ये दोनों कार्य फलावस्था और कारण बीजावस्था से बंधे हुए माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ केवल कारणावस्था से ही वृद्ध है। तुरीय में तो ये दोनों ही नहीं है। तुरीय में ये दोनों ही नहीं हैं। और ये प्राज्ञ तो न अपने को, न पराये को, न सत्य को अथवा अनर्थ को ही जानता है, किंतु वह तुरी सर्वदा सर्वदृक् है। द्वैत का अग्रहण जो प्राज्ञ और तुरीय दोनों ही को समान है, किंतु प्राज्ञ बीज स्वरूपा निंद्रा से युक्त है और तुरीय में वह निंद्रा है नहीं। तुरीय में निंद्रा है नहीं। और इसी प्रकार ये तुरीय का स्वप्न और निंद्रा शून्यंत्र शून्यत्व जो है, तो विश्व और तेजस, विश्व और तेजस ये स्वप्न और निंद्रा से युक्त हैं, तथा प्राज्ञ स्वप्न रहित निंद्रा से युक्त है। किंतु निश्चित पुरुष तुरीय में न निंद्रा ही देखते हैं और न स्वप्न ही। अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है, तथा सत्य को न जानने से निंद्रा होती है, और इन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षय हो जाने पर यह तुरीय पद की प्राप्ति होती है। जय हो। और आगे बता रहे हैं कि इसका बोध कब होता है। जिस समय अनादि माया से सोया जीव जागता है। कब? जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है, अर्थात तत्व ज्ञान लाभ करता है, उसी समय उसे अज, अनिंद्र और स्वप्न रहित अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। और आगे भी बता रहे हैं, प्रपंच यदि होता तो निर्वक्त हो जाता, इसमें संदेह नहीं है, किंतु वास्तव में यह द्वैत तो माया मात्र है और परमार्थ है तो अद्वैत ही है। और आगे कह रहे हैं वह ये आत्मा अक्षर दृष्टि से ओमकार है। अक्षर दृष्टि से तो ओमकार है, वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। यह पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। वे मात्रा अकार, उकार और मकार है। क्या है? अकार, उकार और मकार। जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदे मत्व के कारण ओमकार की पहली मात्रा अकार है। जागृत स्थान है ना, वह वैश्वानर व्याप्ति आदिमत्व के कारण ओमकार की पहली मात्रा अकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है
वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में आदि प्रधान होता है। जो जागृत स्थान वाला वैश्वानर है तो वही ओंकार की पहली मात्रा अकार है। क्या है? पहली मात्रा अकार है, जिस समानता के कारण पहली मात्रा है। इस पर कहते हैं अतप्ति के कारण। अतप्ति का अर्थ व्याप्ति है। और आगे कह रहे हैं स्वप्न जिसका स्थान है, स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस, उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार है। समझे? तेजस, मध्यवर्तित्व के कारण ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार है। और जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है और सबके प्रति समान होता है और उसके बस में कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। जो स्वप्न अवस्था वाला तेजस है वह ओमकार की दूसरी मात्रा उकार है, जिस समानता के कारण यह दूसरी मात्रा है। अब सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राग्ञमान और लय के कारण ओमकार की तीसरी मात्रा मकार है। सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राग्ञमान और लय के कारण ओमकार की ये तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था वाला जो प्राज्ञ है वह ओमकार की तीसरी मात्रा मकार है, जिस समानता के कारण शो बतलाते हैं। जिसमें विश्व का अत्व अकार मात्रात्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात वह अकार मात्रा रूप है, ऐसा जाना जाए तो उनके प्राथमिक तत्व की समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्ति रूप समानता भी स्फुट ही है। तेजस को उकार का रूप जानने पर, अर्थात तेजस उकार मात्रा रूप है ऐसा जानने पर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है तथा उनका उभय तत्व भी स्पष्ट ही है। तेजस के उत्त विज्ञान में, अर्थात उसका उकार रूप से प्रतिपादन करने में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखलाई देता है, इसी प्रकार उभयत्व भी स्पष्ट ही है, शेष पूर्वत है। प्राज्ञ की मकार रूपता में, प्राज्ञ की मकार रूपता में, अर्थात प्राज्ञ मकार मात्रा रूप है ऐसा जानने में उनकी मान करने की समानता स्पष्ट है और इसी प्रकार उनमें लय स्थान होने की समानता भी स्पष्ट है। जो पुरुष तीनों स्थानों में, ध्यान दें, जो पुरुष तीनों स्थानों में बतलाई गई तुल्यता अथवा समानता को निश्चय पूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियों का पूजनीय और वंदनीय होता है। अकार विश्व को प्राप्त करा देता है तथा उकार तेजस को और मकार प्राज्ञ को, किंतु अमात्र में किसी की गति नहीं है। जय हो।
मात्रा रहे तो ओमकार तुरीय आत्मा ही है। वह अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव और अद्वैत है और इस प्रकार ओमकार आत्मा ही है। इस प्रकार से ये ओमकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। जय हो। अमात्रा जिसकी मात्रा नहीं है वह अमात्र ओमकार चौथा अर्थात तुरीय केवल आत्मा ही है। अविधान रूप वाणी और अविधेय रूप मन का क्षय हो जाने के कारण वह अव्यवहार्य है तथा वह प्रपंच की निषेधावधि मंगलमय और अद्वैत रूप है। इस प्रकार पूर्वोक्त विज्ञानवान उपासक द्वारा प्रयोग किया हुआ 3 मात्रा वाला ओंकार 3 पाद वाला आत्मा ही है। इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार उसकी उपासना करता है वह स्वतः ही अपने पारमार्थिक आत्मा में प्रवेश करता है। परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीज भाव को भी दग्ध करके आत्मा में प्रवेश करता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि तुरीय आत्मा अविजात्मक है। रज्जु और सर्प का विवेक हो जाने पर रज्जु में लीन हुआ सर्प जिन्हें उसका विवेक हो गया है, उन पुरुषों को बुद्धि के संस्कार वश पुनः प्रतीत नहीं हो सकता, किंतु जो मंद और मध्यम बुद्धि वाले साधक भाव को प्राप्त सन्मार्गगामी सन्यासी पूर्वोक्त मात्रा और पादों के निश्चित सामान्य भाव को जानने वाले हैं, उनके लिए तो विधिवत उपासना किया हुआ ओमकार ब्रह्म प्राप्ति के लिए आश्रय स्वरूप होता है। यही बात 3 प्रकार के आश्रम इत्यादि वाक्यों से कहे जाएंगे। ओमकार को एक एक पाद करके जाने। पाद ही मात्राएं, मात्रा क्या है? ये पाद हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ओमकार को पाद कर्म से जानकर कुछ भी चिंतन न करें, चित्त को ओमकार में समाहित करें। ओमकार निर्भय ब्रह्म पद है और ओमकार में नित्य समाहित रहने वाले पुरुषों को कहीं भी भय नहीं होता है, जिसकी पहले व्याख्या की जा चुकी है। इस परमार्थ स्वरूप ओमकार में चित्त को युक्त समाहित करें, क्योंकि ओमकार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता, जैसा का विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता। यह श्रुति से यह प्रमाणित होता है। ओमकार ही परब्रह्म है, ओमकार ही परब्रह्म है और ओमकार ही अपर ब्रह्म माना गया है। वह ओमकार अपूर्व आकरण अंतर्वृहद शून्य अकार्य तथा अव्यय है। प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है। प्रणव सबका आदि मध्य और अंत है और प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। सबका आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय प्रणव ही है। जिस प्रकार के माया में हाथी रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प मृग तृष्णा और स्वप्नादि के समान उत्पन्न होने वाले आकाश रूप प्रपंच के कारण ये मायावी आदि हैं, उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय उस प्रभु रूप आत्मा को जानकर विद्वान तत्काल ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने। प्रणव को सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने। इस प्रकार सर्वव्यापी ओमकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते।
प्रणव को ही समस्त प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्येक के आश्रयभूत हृदय में स्थित ईश्वर समझे बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापी ओंकार को असंसारी आत्मा शुद्ध आत्म तत्व जानकर शोक के कारण का अभाव हो जाने से शोक नहीं करता, जैसा कि आत्मवेकता शोक को पार कर जाता है इत्यादि श्रुतियों में यह प्रमाणित होता है। जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान उपशम स्थान और मंगलमय ओमकार को जाना है वही मुनि है और वही पुरुष नहीं है। हाँ, ओमकार को जाना है वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। जय हो। इस प्रकार अमात्रा तुरीय ओमकार है, जिससे मान किया जाए उसे मात्रा अर्थात परक्षिप्त कहते हैं। वह मात्रा जिसकी अनंत हो उसे अनंत मात्रा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि इसकी एकता का परच्छेद नहीं किया जा सकता। संपूर्ण द्वैत का उपशम स्थान होने के कारण ही वह शिव मंगलमय है। इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओमकार जिसने जाना है वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने से मुनि है। दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ होने पर भी मुनि नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। ओम।